तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, रूल नंबर 21। रूल नंबर 21 और रूल नंबर 21 में पढ़ेंगे हम हैज हैव का प्रेजेंट। क्या पढ़ेंगे? हैज हैव का प्रेजेंट। और हैज हैव का प्रेजेंट में हम पढ़ेंगे यूज ऑफ हैज एंड हैव। क्या पढ़ेंगे? हैज हैव का प्रयोग। अब हैज और हैव क्या है? तो दो हेल्पिंग वर्ब हैं हैज हैव। हैज और हैव क्या है? दो हेल्पिंग वर्ब हैं। इनका प्रयोग आप पढ़ चुके हैं, लेकिन किस में पढ़ा है आपने? वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपने इनको पढ़ा है, हैज को और हैव को। लेकिन किसके साथ पढ़ा है आपने? इनको सिंगल पढ़ा है क्या आपने? नहीं, इनको आपने पढ़ा है मेन वर्ब के साथ। मेन वर्ब के साथ आपने इनको पढ़ लिया है, लेकिन इनका सिंगल प्रयोग भी होता है। हैज हैव का सिंगल प्रयोग होता है, इनसे वाक्य बनते हैं। इनका खुद में वजूद है। जितनी भी हेल्पिंग वर्ब हैं उनका खुद में वजूद है, उनसे वाक्य बनते हैं और बनाए जाते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हैज हैव का प्रयोग पढ़ने जा रहे हैं, और इनका किसी मेन वर्ब के साथ प्रयोग करके नहीं देख रहे हैं। आज हम इनका सिंगल यूज करके देख रहे हैं और इनसे वाक्य बना के देखेंगे और पढ़ेंगे। तो आपको वीडियो पूरा देखना है, अंत तक देखना है, तभी आपको प्रयोग समझ में आएगा, हैज हैव का प्रयोग अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हैज हैव होती हैं हेल्पिंग वर्ब, इनके जो वाक्य होते हैं ना, उनकी पहचान कैसे करते हैं कि ये हैज हैव के वाक्य हैं। तो सबसे पहले पहचान देखते हैं। तो पहचान में क्या करना है आपको? वाक्य के अंत में जाना है और देखना है वहां पे पास है, पास होती है, रखता है या रखती है, ये वर्ड आ जाते हैं तो वो किसके हैं? उनमें किसका प्रयोग करना है आपको? हैज का और हैव का। ध्यान रखना है, जिन वाक्यों में पास है, पास होती है, रखता है, रखती है, यदि वाक्य के अंत में ऐसे वर्ड आते हैं तो उन वाक्यों में आपका किसको प्रयोग करना है? आपको हैज का और हैव का। ये हेल्पिंग वर्ब है, ध्यान रखना, मैं फिर बता रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, ये दो हेल्पिंग वर्ब है और आज हम इनका सिंगल यूज करके देख रहे हैं, किसी मेन वर्ब के साथ प्रयोग करके नहीं देख रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपने पढ़ा है इनको किसी मेन वर्ब के साथ, लेकिन आज हम इनका सिंगल यूज करके देखेंगे। इनसे वाक्य बनते हैं, जितनी भी हेल्पिंग वर्ब होती है उनका खुद में वजूद होता है, उनसे वाक्य बनते हैं। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो जिस वाक्य में पास है, पास होती है, रखता है, रखती है, ऐसे वर्ड आ जाते हैं तो वो उन वाक्यों में आपको क्या करना है? हैज और हैव का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले तो पहचान हमने कर ली। क्या कर ली? पहचान हमने कर ली। ठीक है ना, ध्यान रखना। अब हम रूल को पढ़ेंगे। तो रूल क्या कहता है? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाइए, उसके बाद हैज और हैव लगाइए। अब हैज कब लगनी है, हैव कब लगनी है, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी, तो हम आगे बताएंगे। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। तो जो हैज हैव के प्रयोग का स्ट्रक्चर है, क्या है? रूल का स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आपको हैज और हैव लगाना है। हैज लगानी है कि हैव लगानी है, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। उसके बाद आपको क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट लगाना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो हैज कब आती है, हैव कब आती है, यहां लिख दे रहा हूं मैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको क्या लगानी है? हैज लगानी है। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको क्या लगानी है? हैव लगानी है। सिंगुलर तो आप जानते ही है ना, एक वचन करता है। यदि एक वचन करता आ जाता है, एक चीज आती है, एक कोई नाउन आता है या प्रोनाउन आता है, तो उसके साथ क्या लगाना है? आपको हैज लगाना है। और प्लूरल सब्जेक्ट आता है, इनकी बहुवचन करता आता है, तो आपको क्या लगाना है? हैव लगाना है। नाउन या प्रोनाउन जो भी प्लूरल में आएगा उसके साथ आपको क्या लगाना है? हैव लगाना है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, बस इतना सा ध्यान रखना है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको हैव लगानी है। क्लियर? इतना क्लियर हो गया। तो ये स्ट्रक्चर है हमारा, रूल हमने देख लिया अच्छे से। अब देखते हैं नोट। नोट इंपोर्टेंट है इसका, आपको अच्छे से ध्यान रखना है इस चीज का। तो जो नेगेटिव के वाक्य बनते हैं, नोट में लिखा हुआ है कि जो नेगेटिव के वाक्य होते हैं
उनको कैसे बनाया जाता है। तो देखिए नेगेटिव के वाक्यों का स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हैज और हैव लगाना है। तो हैज किसके साथ लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। हैव किसके साथ लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। इस चीज का आपको ध्यान रखना है ना। ये तो मैं पहले बता चुका हूं ना आपको, ऊपर ये भी लिखा हुआ है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज लगाना है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव लगाना है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हैज, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हैव। उसके बाद आपको क्या लगाना है, नो लगाना है और नॉट लगाना है। आप नो भी लगा सकते हैं और नॉट भी लगा सकते हैं, ध्यान रखना। प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये नेगेटिव का स्ट्रक्चर है, ध्यान रखना। सब्जेक्ट हैज या आपको हैव लगाना है, प्लस नो या नॉट लगाना है, प्लस ऑब्जेक्ट। नो और नॉट वाला नेगेटिव वाला वाक्य ऐसे भी बनता है, एक ऐसे बनता है और एक दूसरा ऐसे बनता है। तो और में क्या है, सब्जेक्ट लगाना है आपको सबसे पहले, उसके बाद आपको डू लगाना है और डज लगाना है, उसके बाद नॉट लगाना है, उसके बाद हैव लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। इस चीज का आप ध्यान रखना है। तो नेगेटिव के दो स्ट्रक्चर मैंने बता दिए हैं आपको। पहला वाला ये है सब्जेक्ट हैज हैव नो नॉट ऑब्जेक्ट। दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट डू डज नॉट। अब डू किसके साथ आएगी, सब्जेक्ट यदि प्लुरल होगा तो डू नॉट लगाना है आपको, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आपको डज नॉट लगानी है, ध्यान रखना है इस चीज का। और आपको ध्यान रखना है फिर हैव लगाना है, यहां पर हैज मत लगा देना। यदि डू नॉट लगाओगे, डज नॉट लगाओगे तो यहां हैज मत लगा देना, है भी लगेगी, ध्यान रखना है इस चीज का। और प्लस ऑब्जेक्ट। तो इतना आपने समझ लिया, नेगेटिव का स्ट्रक्चर ये होता है। ऐसे इसका सिंगल इंट्रोगेटिव बनता है, डबल इंट्रोगेटिव बनता है, वो भी वाक्य बनते हैं इसके, ध्यान रखना है इस चीज का। तो आपको क्या करना है, जैसे सिंगल इंट्रोगेटिव आ गया तो आपको हैज हैव पहले लगा देनी है ना, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है। या डबल इंट्रोगेटिव वाला वाक्य आ गया तो पहले इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा, फिर हैज हैव आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा। या इस टाइप से बनाओगे उसे, इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा, फिर डू या डज आएगा, फिर सब्जेक्ट लगाना है। तो इस तरह से आपको इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव वाले और सिंगल इंट्रोगेटिव वाले वाक्य बनाने हैं आपको। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर दो हैं, मैंने दोनों स्ट्रक्चर आपको बता दिए हैं। रूल का स्ट्रक्चर आपको अच्छे से बता दिया है, नोट का भी हमने अच्छे से आपको समझा दिया है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। पहला हमने आइडेंटिफिकेशन देख ली, रूल देख लिया, अब क्या देखेंगे, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से समझेंगे कि हैज हैव के जो वाक्य हैं वो कैसे बनते हैं। मैंने बाकी सारी चीजें आपको बता दी हैं, ध्यान रखना। यहां इस वाले पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के साथ यदि डू नॉट लगी है तो यहां हैव ही आएगी, सब्जेक्ट के साथ यदि डज नॉट लगी है तो हैव ही लगाना है, हैज मत लगा देना, यहां पर हैज नहीं लगानी है आपको, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल से समझते हैं आप। उनके पास एक घर है, उनके पास एक घर है, ये लिखा हुआ है ना। तो ये बताइए इसकी पहचान कैसे करेंगे। तो इसकी पहचान है पास है, और मैंने पहचान में लिखा हुआ है पास है, पास होती है, रखता है, रखती है। यदि ऐसे वर्ड आते हैं तो वो किसका है, उनमें किसका प्रयोग करना है आपको, हैज का और हैव का प्रयोग करना है। ये मैंने आपको बताया हुआ है, बताया कि नहीं बताया। तो ध्यान रखना, इसकी पहचान देखी निकल आई है, पास है तो किसका है, हैज का और हैव का वाक्य है, यानी कि इसमें हैज और हैव लगनी है। तो अब हम रूल को फॉलो करते हैं, इसको बनाते हैं। तो उनके पास एक घर है, तो उनके की क्या लगा देंगे, दे। तो ध्यान रखना, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की अंग्रेजी बनानी रूल से। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, दे है, तो दे लगा दी। अब हैज और हैव, अब हैज लगनी है कि हैव लगनी है, तो ध्यान रखना है इसमें दे है तो दे सिंगुलर है कि प्लूरल सब्जेक्ट है, दे वैसे है क्या, प्रोनाउन है ना। तो इस ध्यान रखना, सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, सब्जेक्ट की जगह यूज हुआ है ना। तो सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो ये प्लूरल है। जब प्लूरल है तो इसके साथ क्या आएगी, हैव आएगी। तो हेल्पिंग वर्ब हैव लगानी है इसमें, ध्यान रखना, दे के साथ हैव लगेगी इसमें, ओके। तो दे लगा दी, हैव लगा दी, उनके की दे लग गई है, और पास है की हैव लग गई है, दे के अकॉर्डिंग इसकी हेल्पिंग वर्ब लगी है।
सिंगुलर होता सब्जेक्ट यहाँ पर तो क्या लगाते हैं हम, हैज लगाते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए क्या लगा रहे हैं हम यहाँ पे, हैव लगा रहे हैं। अब एक घर की ओर लगानी है, एक घर, तो ए हाउस, तो वाक्य बन गया उनके पास एक घर है। उनके की क्या लगा दी हमने, दे, पास है की क्या लगा दी, हैव। हैव क्यों लगाई है, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव लगेगी यहां पर। वो एक घर की क्या लगा दी, ए हाउस लगा दी। तो ये हमारा वाक्य बन गया है। तो हैज हैव का वाक्य हमने पहचान करना सिखा दिया आपको, और रूल का फॉलो करना सिखा दिया। तो ध्यान रखना, सबसे पहले सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट हमने दे लगा दिया, हैज हैव लगनी है तो इसमें हैव लगनी है। ऑब्जेक्ट लगना है तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, एक घर, तो ए हाउस, इसमें सब्जेक्ट उनके है, ध्यान रखना। तो सब्जेक्ट क्या है, दे है, ध्यान रखना। पास है कि क्या लग गई है, हैव, और एक घर ऑब्जेक्ट है तो ए हाउस लगा दी। तो ऐसे वाक्य बनना है। तो इसका रूल का फॉलो कर लिया, अच्छे से ध्यान रखना है आपको, और इसकी आइडेंटिफिकेशन हमने देख ली है। अब देखते हैं दूसरा वाक्य, नेगेटिव वाला वाक्य। कुत्ते की दो पूंछ नहीं होती हैं। कुत्ते की एक ही पूंछ होती है कि दो होती है, एक ही होती है ना, हाँ एक ही होती है। कुत्ते की दो पूंछ नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। तो नेगेटिव वाला वाक्य कैसे बनता है इसको भी मैंने लिख दिया है। तो देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट ही लगानी है, तो कुत्ता इसमें सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट ही लगा देंगे क्या, द डॉग। उसके बाद क्या लगाना है आपको, हैज और हैव। क्या लगाना है, हैज और हैव। अब सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है ये देखना है हमें। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, यहां पर सब्जेक्ट प्लूरल नहीं है, ध्यान रखना। सिंगुलर है तो क्या लगानी, हैज, तो हैज लगा दी हमने। उसके बाद नो और नॉट, तो हमने क्या लगा दिया यहां पे, नॉट लगा दिया, ठीक है ना। तो द डॉग हैज नॉट, ठीक है। अब नहीं की लग गई है। अब क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, दो पूंछ, तो टू टेल्स। तो ध्यान रखना, कुत्ते की दो पूंछ नहीं होती हैं, इसी के अकॉर्डिंग बना हुआ है। सब्जेक्ट क्या है, द डॉग है, इसके अकॉर्डिंग क्या लगानी है आपको, हैज लगानी है, हैव नहीं लगानी है, ध्यान रखना। उसके बाद आपको नो या नॉट, नेगेटिव वाला वाक्य है तो क्या लगाना है, नॉट लगाना है इसमें। दो पूंछ की क्या लगा, ऑब्जेक्ट है दो पूंछ, तो ध्यान रखना टू टेल्स लगाना है। तो ये वाक्य बन गया, कुत्ते की दो पूंछ नहीं होती हैं, द डॉग हैज नॉट टू टेल्स। हमने नेगेटिव वाला वाक्य आपको समझा दिया है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अच्छा, इसको ऐसे भी बना सकते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे तो द डॉग लगा देंगे। अब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या आएगी, डज नॉट आएगी, तो डज नॉट लगा देंगे, यहां पर डज नॉट लगा देंगे। डज नॉट के बाद क्या लगा देंगे, हैव लगाएंगे, और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, दो पूंछ है तो टू टेल्स लगा देंगे। तो ऐसे भी बनाना है, दूसरे स्ट्रक्चर से बनाना है तो ऐसे बन जाएगा, द डॉग डज नॉट हैव टू टेल्स, ऐसे भी बन जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, मैंने नेगेटिव वाला वाक्य अच्छे से समझा दिया आपको, और एफर्मेटिव वाला जो था, उनके पास एक घर है, ये एफर्मेटिव है, ये नेगेटिव है, ध्यान रखना है। तो एफर्मेटिव वाला अच्छे से बता दिया हमने, नेगेटिव वाला अच्छे से समझा दिया। इसका सिंगल इंट्रोगेटिव भी बनता है, डबल इंट्रोगेटिव भी बनता है। तो वो इसी ऐसे ही नेगेटिव आपको हेल्पिंग वर्ब मैंने बता दिया है कि कैसे यूज करना है, वो मैंने आपको समझा दिया है। तो उम्मीद करता हूं कि अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा रूल नंबर 21, किसका प्रयोग, यूज ऑफ हैज एंड हैव। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।